नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, विधायक आलोट, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, भारतीय परिवारों में, हिंदू परिवारों में कुछ गुण जन्मजात होते हैं। दान, प्रेम, सहयोग, करुणा, दया, और उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो हम बचपन में देखते आए हैं वो है दान की प्रवृत्ति, दान की महत्ता। हमारी माताजी भी जब भी कोई बार त्योहार होता है तो दान में सबसे पहले आगे जाती है। मंदिर जाना है तो दान करना है, और गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के राजा महाराजा तक सब में दान की महिमा है। और चूंकि ये दान की प्रेरणा धार्मिक है, धर्म है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दान का प्रवाह भी मंदिरों की ओर चल पड़ा। और सबसे ज्यादा दान यदि कहीं इकट्ठा हुआ तो मंदिरों में हुआ। और इसलिए हजारों सालों से हमारे मंदिर हमारी संस्कृति का केंद्र तो रहे ही हैं, धर्म और दर्शन का केंद्र तो रहे ही है, लेकिन संपन्नता का भी केंद्र है। आज से 1000 साल पहले 1026 में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा डाला, उसे लूटा, तो वो 3 करोड़ सोने की मुद्राएं और 6 टन सोना और सोने की जंजीरें, ये सब लेकर के गया। अभी हीरे, जवाहरात, माणिक्य, मोती, इनकी अभी गिनती नहीं है। तो केवल जो इतना सामान है वही आज की अगर हिसाब से देखें तो 1 लाख करोड़ का था। ये बात और है कि गजनी आज भी टूटा फूटा है, लेकिन 1 लाख करोड़ उस समय वो लेकर के गए। और यदि जो रत्नों की अगर गिनती करें तो हो सकता है वो 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचे। वैसे ही हमारे बाकी मंदिर भी लूटे गए, तोड़े गए, उनकी संपन्नता छीन ली गई। ये पराभव का दौर था। लेकिन आज आजादी के बाद भी ये कोशिश लगातार की गई कि हिंदू मंदिरों का लाभ हिंदू समाज को ना हो, और इसीलिए ना अंग्रेजों ने इस तरफ चिंता की, ना ही स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सत्ताधारी लोगों ने इसकी चिंता की। यद्यपि अंग्रेजों ने 1923 में वक्फ एक्ट बना करके जो जितनी भी वक्फ संपत्ति है उसके लिए जरूर एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया, लेकिन मंदिरों के लिए कोई एक्ट नहीं हुआ। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, संविधान लागू हो गया, तो सन 1950 में सत्ताधारियों को और नेहरू जी को भी ध्यान आया कि भाई ये मंदिरों का भी कोई व्यवस्थापन होना चाहिए, या गैर सरकारी एक संस्था या कोई संस्था है या ट्रस्ट या उनको मंदिरों की देखरेख जो है वो करें, या उसका एक रेगुलेशन बने। उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई हिसाब लगाओ कि हिंदू मंदिरों में कितना पैसा होगा। और जब उन्होंने हिसाब लगा करके बताया तो नेहरू जी सन्न रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बहुत देर चुपचाप बैठे रहे, और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। ये मंदिर, ये संपदा हिंदुओं को सौंपने संबंधी बात उसी दिन दफन हो गई, जब नेहरू जी को लगा कि इतनी बड़ी राशि यदि हिंदू समाज के पास पहुंचेगी तो देश की धारा बदल जाएगी। उसके बाद 1951 में एक कानून लागू किया 50 के बाद, और हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट सन 1951 ये लागू किया। इसके अंतर्गत उन्होंने मंदिरों के सारे अधिकार, उनके दान, उनकी जमीनें, उनका व्यवस्थापन सारा राज्य सरकार को सौंप दिया। और सारा राज्य सरकार को सौंप दिया, और इस हद तक सौंप दिया कि वे ही दान के बारे में निर्णय ले सकते थे, उस पैसे को कहाँ लगाना है ये राज्य निर्णय ले सकते थे। और हम देखते हैं कि मंदिरों का व्यवस्थापन जो है धर्मस्व विभाग है वो करता है। अब हमारे मंदिरों की बात करें, ये तो सौभाग्य है कि अभी तक इतना बचा हुआ है। कितना राज्यों ने उस मंदिरों से ले लिया है ये भी मैं आंकड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो बंधुओं, जो प्रमुख मंदिर है, वैसे तो सैकड़ों मंदिर है, मैं कुछ मंदिरों की संपत्ति आपके सामने रखना चाहूंगा और उसका किस तरह दुरुपयोग हुआ है। तो सबसे पहले संपन्न मंदिर है तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। तो उसकी जो कुल संपदा वो 2,26,000 करोड़ है। वो 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष लगभग वहाँ प्राप्त होता है। यद्यपि वो सेवा कार्य करते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं, 23 विद्यालय चलाते हैं, और श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पद्मनाभ, बहुत अखबारों में आता है पद्मनाभ मंदिर का, कि जिसका एक आखिरी गेट खुलना बाकी है। एक गेट खोल करके और वो बहुत सारा लाखों करोड़ रुपया ले चुके हैं, लेकिन एक गेट अभी बाकी है। तो उसकी जो संपदा बताते हैं वो करीब 1.2 लाख करोड़ की संपदा है, और विशाल रत्न भंडार है। फिर वैसे वो भी धार्मिक शिक्षण और ऐसी धर्मादा संस्थाएं चलाते हैं। फिर हम बात करें शिरडी के साईं बाबा,
उसकी संपदा 2500 करोड़ से 3000 करोड़ है और करीब वो 400 से 850 करोड़ प्रतिवर्ष उसकी मंदिर की आय है। माता वैष्णो देवी 2000 करोड़ लगभग उसकी संपदा है और करीब 683 करोड़ प्रतिवर्ष उसकी आय है। यद्यपि वो कुछ मेडिकल कॉलेज और ये सब उन्होंने चलाना शुरू किया, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज का लाभ कोई हिंदुओं में नहीं हुआ, हिंदुओं को नहीं हुआ। हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों उसकी मान्यता रद्द करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ 90% केवल कश्मीर के मुस्लिम बच्चे ही भर्ती हुए, तो उसका लाभ भी हिंदुओं को नहीं हुआ। वैसे ही सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई का, उसकी 500 करोड़ की संपदा है और 100 से 130 करोड़ रुपए प्रति वार्षिक आय है। महाकाल मंदिर में 450 करोड़, अभी अभी हमको आंकड़ा मिला है, 450 करोड़ की संपदा है और 100 करोड़ प्रतिवर्ष लगभग आय होती है। लेकिन ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर का भी है, 500 करोड़ की अनुमानित उसकी आय है, दान करोड़ों प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू मंदिरों में करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ आज भी दान से आ रहा है। लेकिन हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एंड एंडोमेंट एक्ट बना करके जवाहरलाल नेहरू ने उस लाभ को हिंदुओं को ना मिले, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी। और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि शासकीय धन का दुरुपयोग राज्य सरकारें करने लगी। और किस तरह करने लगी, इसका एक वानगी है, मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। इन मंदिरों के आय से हिंदुओं को कोई लाभ, हिंदुओं को कोई सहयोग नहीं मिलता। कई मंदिर खराब हो रहे हैं, कई मंदिर रखरखाव के अभाव में टूट रहे हैं, लेकिन उनकी भी चिंता नहीं हो पाती है। स्टीफन नाप नाम के एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, क्राइम अगेंस्ट इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट एंशिएंट वैदिक ट्रेडिशन, ये किताब लिखी है। और इस किताब में किस तरह अरबों रुपए मंदिरों से प्राप्त हुए और उनका किस तरह दुरुपयोग हुआ, इसका पूरा विवरण है। आंध्र प्रदेश के 83,000 मंदिरों से जो आय हुई है, उसका 18% दान भी मंदिरों में नहीं लगा, उनके व्यवस्थापन में नहीं लगा। और करीब 82% आय जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने या शासकों ने कहाँ खर्च कर दी, पता नहीं। वैसे ही तिरुपति बालाजी मंदिर में 1500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष की जो आय है, उसमें से 85% सीधा राजकोष में चला जाता है। उड़ीसा सरकार ने भी 7000 एकड़ जमीन वो किसी को देने का मन बना लिया, बेचने का मन बना लिया, और जब वो व्यवहार में आने लगी तो लोगों ने विरोध किया, तो फिर उसे रोका गया। अभी हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया है कि वो बताएं कि 47,000 एकड़ जमीन वो कहाँ दर्ज हो गई, कहाँ चली गई मंदिरों की, वो किस तरह उसमें खसरे खतौनी में दूसरों के नाम चढ़ गई। 47,000 हेक्टेयर जमीन तमिलनाडु में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संपन्न मंदिर है उनसे तो लाभ लिया जा रहा है, लेकिन जो अपेक्षाकृत जहां आय नहीं है, उन मंदिरों को धीरे धीरे टूट रहे हैं, रखरखाव के अभाव में समाप्त हो रहे हैं। और ऐसे हजारों मंदिर हैं जो रखरखाव के अभाव में समाप्त हो रहे हैं, लेकिन सारा पैसा जो है वो सरकारों के पास जा रहा है। और इस तरह हिंदू मंदिरों की लूट पूरे देश में चल रही है। अब जब मुसलमानों के पास जकात का पैसा जाता है, तो वो मुसलमानों में भी जकात की व्यवस्था है, तो जकात का पैसा जाता है तो वो अपने लोगों को जेल से छुड़ाने का काम करते हैं, वकील कर का काम करते हैं, धर्मांतरण का काम करते हैं, लोगों को अपने अपने मजहब में लाने के लिए पैसा देते हैं। वैसे ही जो ईसाइयों में चैरिटेबल होता है, तो ईसाइयों की चैरिटी का लाभ ईसाई संस्थाओं को मिलता है, वो धर्मांतरण करते हैं, वो अस्पताल चलाते हैं, वो गिरजे चलाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन हिंदुओं की हजारों करोड़, लाखों करोड़ की संपत्ति का हिंदुओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। फिर जब कोई श्रेष्ठ उद्देश्य हमारे पास नहीं रहता, जब कोई पवित्र ध्येय हमारे पास नहीं होता, तो वो पैसा फिर दूसरे कामों में लगने लगता है। जैसे हम देखते हैं कि चूंकि दान का फिर कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर व्यक्ति अपने हिसाब से करने लगता है, अपनी ओर उस धन को मोड़ने लगता है, क्योंकि ना हम मंदिरों में व्यवस्थापन उस पैसे का कर पा रहे हैं, ना हिंदुओं को कोई लाभ है, ना हम अस्पताल चला रहे हैं, ना हम चैरिटेबल चला रहे हैं, ना हम यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, ना हम कॉलेजेस चला रहे हैं, ना स्कूल चला रहे हैं। तो आखिरकार ना ही हिंदुओं को, और यदि ये पैसा हिंदू मंदिरों को राज्य शासन से मुक्त करके, यदि 2-3 तरीके हो सकते हैं कि इससे एक सनातन बोर्ड बने और सनातन बोर्ड के अंतर्गत सारी जमीनों का रजिस्ट्रेशन हो। अब इसमें 2 बाधाएं हो सकती है कि पहली बाधा कि बहुत सारी जमीनें अखाड़ों के नाम है, लेकिन वो अखाड़ों के नाम बनी रहे, लेकिन दर्ज वो वहां हो, ताकि वो बेची ना जा सके, उस संपत्ति का दुरुपयोग ना हो।
वैसे ही बहुत सारी जमीनों पर परंपरागत रूप से मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी परिवार उन मंदिर की आय के लिए जो जमीन रखी गई है उसका खेती करके मंदिर का रखरखाव और मंदिर का पूजन पाठ करता है, अपना जीवन यापन करता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी वो बेची ना जा सके और सरकार उस पर नियंत्रण न कर ले, सरकार उस पर अधिकार न कर ले, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन भी जो एक एक बोर्ड बने हिंदुओं का उसमें होना चाहिए। दूसरा तरीका यह भी है कि मंदिरों को यूनिवर्सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाए और यूनिवर्सिटी में जैसे एक बड़ा मंदिर हो और उसके अंतर्गत में उस परिक्षेत्र के बहुत सारे मंदिरों का रजिस्ट्रेशन होकर के बड़े मंदिरों से बाकी मंदिरों का व्यवस्थापन हो, उसका पैसा हिंदुओं के काम आए। अगर कोई बहुत हिंदू चले गए हैं दूसरे धर्म में तो वो अगर आ रहे हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा उनके लिए कोई उनकी चिंता करने का काम इस पैसे से हो सके। यदि गलत तरीके से हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनकी मदद करने का काम उस पैसे से हो सके, ऐसा कोई उद्देश्य आज हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे बोर्ड की जरूरत इसलिए है कि यदि ऐसा बोर्ड बनेगा तो दान अपने आप बढ़ेगा। ये आज जो हम देखते हैं कि तमाम मंदिरों में जाते हैं और शुल्क की व्यवस्था है, ये शुल्क देने पर ऐसा लगता है जैसे हमसे कोई टैक्स लिया जा रहा है। अगर शुल्क बंद करके केवल दान पे कर दे तो आज जितनी मंदिरों की आय है उससे 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि दान की प्रवृत्ति आज भी हिंदुओं में बहुत प्रबल है। लेकिन दान को जब शुल्क बना दिया जाता है तो एक करप्ट भाव उसमें आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि और जो बोर्ड बने उस बोर्ड में हिंदू समाज के सारे अंग हो, उसमें अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सारे लोग हो, और उसकी व्यवस्थापन में पूजन किसको करना है ये एक अलग विषय, जो पवित्र जीवन जिएगा, जो उन आस्थाओं में विश्वास रखेगा और स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण उन सब पवित्रता का पूरा करते हैं इसलिए वो पूजन करे, इसमें कोई, और वो मंदिरों के अभिन्न अंग है, मंदिर उनसे जीवंत है, लेकिन फिर भी व्यवस्थापन में सबको भागीदार बनाने की आवश्यकता है। और न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, बल्कि इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू की परिभाषा दी है कि उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें सिख भी है, इनके नुमाइंदे भी उस बोर्ड में हो और पूरे देश में हिंदुओं के जो मंदिरों की आय है और मंदिरों की जमीनें हैं उनका संरक्षण यदि आज भी करना है तो हमको इस तरह के बोर्ड की जरूरत होगी और हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में बदलाव की जरूरत है, ताकि ये जो लाखों करोड़ रुपया है ये हिंदुओं के हित में काम आ सके और दान में एक शुद्ध भाव पैदा हो। आज दान में और दान ग्रहण करने वाले में भी कोई शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ करना है नहीं, किसी की मदद करना नहीं है, किसी को सहयोग करना नहीं है, तो इसलिए वो दान भी करप्ट हो रहा है। यदि ये हो पाया, और ये होगा आज नहीं तो कल, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सरकारों को और पार्टियों को भी इस विषय में विचार करना चाहिए, और यदि ये हो पाया तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में सनातन धर्म फैलेगा, क्योंकि उसके पास मुझे लगता है कि किसी राज्य सरकार के बजट से भी ज्यादा सालाना पैसा मंदिरों की बोर्ड के पास, मंदिरों की समिति के पास, जो कि शासन से मुक्त होगी, कोई अधिकार राज्य शासन का उस पर नहीं होगा। वैसे ही उनके नियंत्रण के लिए जैसे वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ काउंसिल बना दी गई ताकि सारे राज्यों के वक्फ बोर्डों का एक समन्वय किया जा सके, वैसी काउंसिल बनाई जा सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ हिंदू समाज को इस दिशा में विचार करना पड़ेगा, अन्यथा जैसी राम मंदिर में घटनाएं हुई है और जैसी अन्य मंदिरों में एक पीड़ा देने वाली घटनाएं होती रहती है उनके व्यवस्थापन को लेकर के, वो लगातार होती रहेगी। और साथ ही जो आज भी हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने इस संपदा को बचा करके रखना है, अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस संपदा को अपने आने वाली पीढ़ी को दें, तभी हिंदू धर्म भी बचा रहेगा और हिंदू धर्म भी आगे बढ़ेगा, पूरे विश्व में फैलेगा, क्योंकि उसके पास दान देने वाली बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।